इस बीच चुनाव के दिन हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी एबीपी न्यूज संवाददाता नीरज पांडे से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। सीएम सैनी दावा कर रहे हैं कि हैट्रिक लगेगी बीजेपी की हरियाणा में, लगातार तीसरी बार हरियाणा में बीजेपी सरकार बनाएगी, ये दावा नायब सिंह सैनी कर रहे हैं। और वो ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस का दरअसल झूठ का गुब्बारा है। 8 तारीख को काउंटिंग के दिन कांग्रेस के इस झूठ के गुब्बारे की हवा निकल जाएगी, फूट जाएगा। ये सुनिए जरा एक खास बातचीत नीरज के साथ। हमारे साथ बात करने के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी साहब। सैनी साहब, आमतौर पे 2 बार सरकार रहने के बाद एंटी इनकम्बेंसी आ ही जाती है, लेकिन आप घूम रहे हैं पूरे प्रदेश में कंटिन्यू। समय बहुत थोड़ा मिला आपको एज ए मुख्यमंत्री, लेकिन जितना मिला उसमें आपको क्या उम्मीदें लग रही हैं और क्या लगता है कि तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बना पाएगी? बिल्कुल बना रही है, एक तरफा मैंडेट के साथ बना रही है। आप भी हरियाणा के अंदर घूमे हैं, एंटी इनकम्बेंसी आपको नजर आई है कहीं? एक जगह जरूर नजर आई होगी, कांग्रेस के अंदर। कांग्रेस में एंटी इनकम्बेंसी है, बाकी आपको कहीं एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। हमने हरियाणा प्रदेश को मजबूती से पिछले 10 वर्षों में गति से आगे बढ़ाया है, लोगों की अपेक्षाओं के ऊपर खरा उतरे हैं और हम आने वाले समय के अंदर भी और मजबूती से हरियाणा को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। लोग जानते हैं, लोगों को मालूम है कि जितना काम ईमानदारी से भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा के अंदर किया है, कांग्रेस की 10 पीढ़ियां आ जाएं वो भी नहीं कर सकती इतना काम जितना मोदी ने 10 साल के अंदर कर दिया। कांग्रेस की 10 पीढ़ियां अगर आ जाएं वो भी इतना काम नहीं कर सकती। उनके पास विजन नहीं है, उनके पास नहीं, उनकी तो एक ही विजन है, उनका भ्रष्टाचार कैसे हो, कैसे हमारी जेब में पैसा है, ये तो उनका विजन है। लोगों को परेशान कैसे किया जाए, लोगों को प्रताड़ित कैसे किया जाए, ये उनका विजन है और कोई विजन नहीं है। और झूठ बोलते हैं, झूठ बोल करके 2-3 स्टेटों में सत्ता में आ गए हैं, अब नहीं आ रहे हैं क्योंकि उनके झूठ का पर्दाफाश हो गया था, जो हिमाचल और कर्नाटक और तेलंगाना। फिर उसके बाद आपके सामने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के अंदर ये बोल रहे थे कि हमारी सरकार बनेगी, परंतु नकार दिया। ये तो झूठ बोलते हैं, इनका नकाब उतर चुका है। हरियाणा के लोग तो इनको नज़दीक भी नहीं लगने देंगे, इनका सुपड़ा साफ करके गिरने वाले हैं। कांग्रेस बड़ा उत्साहित है, उनका कहना है कि किसान आपके खिलाफ हैं, यूथ आपके खिलाफ हैं, खिलाड़ी आपके खिलाफ हैं और दलित, खासकर दलितों के बारे में बात कहते हैं कांग्रेस के सारे बड़े नेता कि वो भी आपके खिलाफ हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का रिवाइवल कैसे होगा? कांग्रेस झूठ का गुब्बारा है, आज उसकी हवा निकल जाएगी और 8 तारीख को फूट जाएगा। आप देखना, दिल के टुकड़े हुए 1000, कोई कहीं गिरा कोई कहीं गिरा, जो और 5-4 उसके अंदर इधर उधर गए हैं वो भी बाहर हो जाएंगे, कोई बचने वाला नहीं है। राहुल गांधी की यात्रा कुछ असर करे? कोई असर नहीं पड़ा उसका, 0। हमें लाभ हुआ है राहुल गांधी की यात्रा से, भारतीय जनता पार्टी को लाभ मिलता है, हमें लाभ मिला है उसको। अच्छा है, वो 1-2 यात्रा और कर देता हरियाणा में, हमें उसका लाभ मिला उनकी यात्रा। उन्होंने यहाँ के तमाम कल्चर्स के बारे में बड़ी अच्छी बातें कही, यहाँ की जलेबियों के बारे में अच्छी बातें कही। राहुल को यहाँ की जलेबियों के बारे में नहीं मालूम कितने प्रकार की जलेबियाँ बनती हैं। वो तो किसी ने उसको गाड़ी में डब्बा दे दिया और वो डब्बा दिया, उसमें देखा गोहाना का जलेबी निकला भाई, और तो चौंक गया भी भैया इतनी बड़ी जलेबी भी होती है। उसने तुरंत गाड़ी से अपनी बहन को फ़ोन किया, सबसे पहले दीदी को फ़ोन किया भी इतनी बड़ी जलेबी हरियाणा में होती है। उस व्हाट्सएप किया इसने अपनी दीदी को और दीदी ने फिर वहाँ से प्रतिक्रिया दी, इनकी आपस में बात हुई। फिर राहुल के अंदर जो उद्गार थे वो निकल करके आए, वो कहने लगे इसकी तो बड़ी फैक्ट्री लग सकती है और इसमें तो 2-2.5 हज़ार लोग काम करेंगे और एक्सपोर्ट हो जाएगी। ये बड़े उद्गार इसके काम करते हैं। इसको यही नहीं पता कि हरियाणा में कितने प्रकार की जलेबी होती है, पूछना चाहिए इसको। मैं तो दीपेंद्र हुड्डा को कहूँगा, भाई तो रॉबर्ट थे जब वो जलेबी की बात कर रहा था, दीपेंद्र हुड्डा मुन मुस्कुरा रहा था, कम से कम वो बता दें अभी इतने प्रकार की जलेबी हमारे यहाँ होती हैं, 3-4 प्रकार की जलेबियाँ होती हैं और अलग अलग क्षेत्र की हैं, इसको यही नहीं पता। हमारी गोहाना की जलेबी मशहूर है, हमारी जो इधर रेवाड़ी की तरफ जाएंगे बहुत बारीक जलेबी होती है, पतली सी होती है, सोनीपत में भी बनती है। अगर ढाबों के ऊपर आप देखेंगे बहुत बारीक सी एक जलेबी होती है, अगर वो देखेगा फिर चौंकेगा भी ये कैसी जलेबी है, इतनी छोटी जलेबी, ये उससे भी चौंक जाएगा। इसको पता नहीं है अभी कल्चर के बारे में भी, यहाँ कितने प्रकार की जलेबी होती है। और ये बड़ा भावुक व्यक्ति है, भावुक होकर के इसने कहा कि फैक्ट्री लग जाएगी और इसमें कई 1000 लोग काम करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे। ये करना चाहिए इसने,
काम करना चाहिए। सैनी साहब, आप पूरे चुनाव में आप लोग शैलजा को लेकर कांग्रेस में हमला करते रहे, लेकिन चुनाव के अंत में आते आते शैलजा भी मंच पे दिखी और सबसे बड़ी बात है वो आपके एक नेता अशोक तंवर को भी लेके साथ में चले गए। देखिए, हमने आपको लगता नहीं कि इसका असर पड़ेगा चुनाव में, आपको नुकसान हो? कोई असर नहीं है, और हमने शैलजा को लेकर के कोई कांग्रेस पे हमला नहीं किया। हमने हमला किया दलित को लेकर के, कि एक व्यक्ति नहीं, इन्होंने तो दलितों का अपमान करने का हर समय के ऊपर काम किया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से लेकर के बाबू जगजीवन राम और सीताराम केसरी, कांग्रेस के बड़े नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के, उनको अपमानित किया। ये किसको बख्श रहे हैं? कांग्रेस के अंदर अगर कोई दलित नेता या बीसी का, पिछड़ा समाज का कोई नेता उभरता है, कांग्रेस उसको कुचलती है, अपमानित करती है, अपमानित करके बाहर कर देती है। और दलितों के ऊपर तो कांग्रेस ने इतना अत्याचार किया है, उनकी बेटियों तक को कितना दुराचार करने का काम किया, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हमने कांग्रेस को जो उनकी दलित विरोधी मानसिकता है वो जाहिर किया। हमने शैलजा से क्या मतलब है, उसका विचार है। कांग्रेस ने तो उनको गालियां दी हैं। अशोक तंवर जो आपकी पार्टी चलेगी उसका नुकसान होगा, देखते हैं। कोई नुकसान नहीं। कांग्रेस ने एक दलित नेता की, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे दलित नेता, उसकी गर्दन को तोड़ दिया, हॉस्पिटल में एडमिट हो गए, कांग्रेस का नेता पूछने नहीं गया। हमने तो कहा है ना, ये तो उसका विचार है, उसके पैर में चक्री लगी है। क्या देखते हैं 8 अक्टूबर को, क्या रिजल्ट देखते हैं? एक तरफा सरकार भारतीय जनता पार्टी की बन रही है, बड़े विश्वास के साथ कह रहा हूँ मैं, कोई वैसे नहीं बोल रहा हूँ। एक तरफा सरकार बन रही है भारतीय जनता पार्टी। नायब सिंह सैनी फिर से एक बार, ये हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा, ये हमारा केंद्रीय बोर्ड। अभी तो विधायक दल की बैठक के बाद वो सब निर्णय होते हैं और पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है। ऑब्जर्वर आते हैं, कौन बनाएगा कौन नहीं, करेंगे। से बात करेंगे नायब सिंह सैनी थे जो साफ तौर पे कह रहे हैं कि तीसरी बार हमारी सरकार बनेगी और पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा।